सो हे गाइस, वेलकम बैक। जो आज का जो टॉपिक है वो पहला ये है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को हमने कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीज़न 1, डिवीज़न 2। ठीक है, तो देखते हैं कि डिवीज़न 1 क्या बोलता है। तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल, तो क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल। तो पहला डिवीज़न तो ये है, इसके बेस पे करा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला हो गया प्रिमिटिव। तो मतलब ये वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, तो पहला हो गया प्रिमिटिव वेरिएबल्स और दूसरा हो गया तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल्स। तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होता है, क्या बोलता है कि प्रिमिटिव वेरिएबल्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट प्रिमिटिव वैल्यूज। तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रिमिटिव वैल्यूज लाइक इंट। ठीक है, कैर, बूलियन, ये सब क्या है, प्रिमिटिव। अब अगर बात करें रेफरेंस वेरिएबल की, रेफरेंस वेरिएबल कैन बी यूज टू रिफर ऑब्जेक्ट। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या रिफ़र करेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कोई क्लास है, उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, उसका रेफरेंस। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है क्लास का मैंने, और ये स्टूडेंट एस एस किसको रिफ़र कर रहा है, इसके ऑब्जेक्ट को। तो डिवीज़न 1 में जो थे वो है तुम्हारे वैल्यू रिप्रेजेंट के बेस में। ठीक है, दो टाइप के, प्रिमिटिव और रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा है वो है डिवीज़न 2। तो डिवीज़न 2 क्या बोलता है कि बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन, कि हमने इन वेरिएबल्स को कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड बिहेवियर ऑल वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो पोजीशन और बिहेवियर के बेस पे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है 3 तरीके में, 3 टाइप में। तो पहला है उसमें इंस्टेंस, दूसरा है लाइक स्टैटिक, और तीसरा है लोकल वेरिएबल। तो बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल इज लाइक इफ़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज वेरीड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अगर एक एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या कर रही है, वरी कर रही है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरी वैल्यू है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरी वैल्यू है। तो इस टाइप के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या बनेगी, एक सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। जैसे इस स्टूडेंट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने उसमें नेम डिफाइन किया और रोल नंबर डिफाइन किया, तो इसकी क्या बन गई, एक अलग एक कॉपी बन गई। ठीक है, अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो उसके लिए क्या बनेगी, दूसरी कॉपी बनेगी इसके लिए। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कुछ नेम और रोल नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, नेम और रोल नंबर, तो हर एक के लिए एक अलग कॉपी बन रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक डिफाइन किया हुआ है क्लास टेस्ट इंट एक्स इक्वल टू 10। तो इंस्टेंस वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास डायरेक्टली बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड और ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। तो इंस्टेंस वेरिएबल को हम डिक्लेयर तो क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है, बट ये जो होते हैं आउटसाइड ऑफ एनी मेथड और ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मेथड और ब्लॉक के बाहर होंगे बट क्लास के इनसाइड होंगे। ठीक है, तो उनको ही हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा पॉइंट बोलता है कि इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। Hence the scope of the instance variable is exactly same as the scope of object। तो कब इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, होगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त क्रिएट होंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉय कब होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन के वक्त। ठीक है, तो स्कोप क्या हो गया इसका, इसको जितना स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल विल बी स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात करें कि इसके स्टोरेज की, ये स्टोर कहाँ होते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होते हैं हमारे हीप मेमोरी में एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एज अ पार्ट की तरह। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये कोड देखोगे जैसे, तो ये बोलता है कि जैसे मैं बात करूँ कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, ये इंटेक्स एक इंस्टेंस वेरिएबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरा मेन मेथड है जो कि स्टैटिक मेथड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये मुझे कंपाइल टाइम एरर दे देगा, जो कि बोलेगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल रेफरेंस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते
स्टैटिक एरिया के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी कांट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम स्टैटिक एरिया बट वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं टी डॉट एक्स लिखूंगा, जैसे मैंने टी एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया टी डॉट एक्स लिखूंगा, तो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इंस्टेंस वेरिएबल को। बट हाँ, अगर मैं एक इंस्टेंस मेथड बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये क्या है? इंस्टेंस एरिया है। तो इंस्टेंस एरिया में मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ बिना ऑब्जेक्ट रेफरेंस के, ठीक है। बट वी कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टेंस एरिया। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि फॉर इंस्टेंस वेरिएबल JVM विल ऑलवेज प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली। तो JVM क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा देता है, हमको एक्सप्लिसिटी इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे को x=0 ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो JVM विल ऑलवेज प्रोवाइड, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है, ये स्टैटिक एरिया है, स्टैटिक एरिया से मेरे को रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि 0 प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही डबल के केस में डिफ़ॉल्ट 0.0 प्रिंट हो रहा है, अब बूलियन के केस में फॉल्स हो रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में नल हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। तो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं कि इसका जो स्कोप होता है वो ऑब्जेक्ट के स्कोप के जितना ही होता है। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये भी क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसे ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है।